पिछली वीडियो में हमने चैप्टर औसत के क्वेश्चन नंबर 51 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 से। तो क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। तो लिख लेंगे नंबर, एवरेज और टोटल। अध्यापक कितने हैं हमारे पास 8, औसत कितना है 40, 8 चौक 32, 320 उनका योगफल हो गया। अब यहाँ देखते हैं इसने क्या दिया है, इसमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु होगी, यानी इसमें से हमें 55 क्या करना है माइनस। और फिर उसने क्या कहा है 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त हो गया, तो 39 का एक आ गया है, तो टोटल हम माइनस कितना करेंगे 16। तो 16 यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाता है यहाँ 304। अब 8 वेग जो है वो 304 है, तो अब हम औसत निकाल लेंगे यहाँ 304 अपॉन 8, 8 तिये 24 और 8 64। तो इन 8 व्यक्तियों का जो अब औसत है वो कितना है 38 है। अब शॉर्ट में देख लेते हैं हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ हमें क्या दिया है 55 वर्ष का एक व्यक्ति गया और 39 का आ गया, इसका मतलब टोटल कमी कितनी रही 16 की। और कितने व्यक्तियों पर कमी रही है, टोटल व्यक्ति थे 8, तो 8 से भाग देंगे, इसका मतलब औसत में कितनी कमी आई 2 की कमी। अब जो हमें औसत दिया गया है उसमें से ये 2 माइनस कर लेंगे। पहला औसत दिया है 40, 40 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ 38। तो ऐसे डायरेक्ट आंसर भी हम इसका निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है एक समिति में 25 सदस्य हैं, यदि 2 सदस्यों जिनकी आयु 64 और 40 वर्ष है, 2 व्यक्ति हैं, एक की 64 आयु है और एक की 40 वर्ष है, 2 नए सदस्यों द्वारा बदला जाता है। यहाँ इनका टोटल देख लें हम कितना है 104। अब इनको दूसरे 2 नए सदस्यों द्वारा बदला जाता है तो 25 सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष घट जाते हैं। यदि 25 व्यक्ति हैं, जितने की कमी या वृद्धि होगी उतने से हम संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कमी कितनी रही 50 की कमी रही। अब यहाँ हम देखते हैं जब 2 नए व्यक्ति आए हैं उन्होंने क्या किया है औसत को घटा दिया है। औसत घटा दिया है, इस बात का क्या मतलब है, वो इससे कम के हैं। कितना कम के हैं 50 कम के हैं, तो हम क्या करेंगे 50 को यहाँ माइनस कर लेंगे। 50 माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 54, यानी वो जो 2 व्यक्ति हैं वो कितनी एज के हैं 54 के। इनका हमें औसत निकालना है तो 2 से क्या कर देंगे भाग, तो यहाँ हमें मिल जाता है 27। तो 2 नए व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो कितनी होगी 27 वर्ष। क्वेश्चन नंबर दिया है 54, समिति में 15 सदस्य हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं यहाँ 15। यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 45 और 55 वर्ष है, एक की 45 है और एक की 55 वर्ष है, दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाता है 100। को 2 नए व्यक्तियों से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। यदि इनको हमने भेज दिया और 2 नए लिए तो यहाँ क्या होगा, इन 15 सदस्यों की 2 वर्ष औसत बढ़ जाती है, इसका मतलब कितने की वृद्धि होगी 30 की। तो यहाँ समझते हैं जो 2 आदमी 100 वर्ष के गए हैं और जो 2 आए हैं वो कितना अधिक है 30, तो इन दोनों का टोटल जो आने वाले हैं उनका कितना हो जाएगा, ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 130। अब इनका औसत पूछ रहा है तो 2 व्यक्ति हैं, 2 से भाग दे देंगे, तो भाग देने पर हमें कितना मिल जाएगा यहाँ 65 आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में, तो यहाँ हम 2 तरीके से करेंगे। एक तो लिख लेंगे नंबर, एवरेज और टोटल। तो यहाँ नंबर कितने हैं, यानी कितने टेस्ट खेला है वो, 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, इससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 10 टेस्ट खेल लिया, इसमें मान लिया उसने x की औसत से रन बनाए, तो टोटल मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे 10x। इसके बाद 11वां टेस्ट खेला तो औसत कितना बढ़ जाता है 5। यहाँ हमेशा औसत ही रखना है, जो उसने 100 रन बनाए हैं उसको अलग लिख लेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 11x और 11 पंजे 55। अब यहाँ देखते हैं 10 टेस्ट के टोटल रन है, ये 11 टेस्ट के टोटल रन है।
10 टेस्ट के लिख लेंगे हम 10x। और 11वें टेस्ट में उसने 100 रन बनाए हैं। यदि मैं इसमें जोड़ दूँ 100 तो ये कितने टेस्टों के रन होंगे? 11 के। और यहाँ भी 11 के हैं तो दोनों को बराबर रख देंगे। ये भी 11 टेस्टों का टोटल है। इसको उधर लेके गए, इसको इधर, तो 45 बराबर कितने के हो जाएगा? x के। यानी जो पहला औसत था वो कितना था? 45। और अब नया औसत कितना हो गया? 5 ऐड कर दो इसमें, कितना हो गया? 50। अब डायरेक्ट देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमें देखना है संख्या कितनी है। संख्या का मतलब कितनी पारियां उसने खेली हैं। कितनी पारियां खेली हैं? 11। और कितनी कमी या वृद्धि हुई है? 5 की हुई है तो 5 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या होगा? 55 की क्या हुई? वृद्धि। यानी उसने 55 रन अधिक बना लिए। उसने बनाए कितने हैं? 100। जब इसमें 55 अधिक बना लिए तो इसका मतलब बनाने कितने थे? 45। तो इसका मतलब जो पुराना औसत था वो था 45 और नया औसत 5 अधिक है तो 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50। आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के रिटायर होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो कमी या वृद्धि की हम डायरेक्ट संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने की कमी आ गई यहाँ? 30 की कमी। अब देखते हैं कमी कब आई है। 25 वर्ष का नया आया है तो गया कितने का होगा? यानी जो 25 वर्ष का आया है और इससे कितने अधिक का चला गया तो नया आया है, तो गया कितने का था? इससे 30 साल अधिक का। तो यहाँ जोड़ लेंगे दोनों को, कितना आ जाएगा? 55। तो जाने वाले की जो आयु है वो कितनी होगी? 55 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर दिया है यहाँ 57। 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। भाई 5 व्यक्ति थे 3 साल पहले, यानी उनको वर्तमान में लाएंगे तो टोटल कितने वर्ष मिलेंगे हमें? 15 पहले थी। तदनुसार उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य के बीच आयु का अंतर कितना होगा? अंतर 15 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर दिया है 58। 8 व्यक्तियों की औसत आयु में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि। तो हमें करना क्या है? संख्या की कमी या वृद्धि जितना भी औसत दिया है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ आ जाता है 20 और इतने की क्या रही? कमी। और इतने का क्या रहा? वृद्धि, यानी इतना अधिक हो गया। तब उसमें 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। नए आदमी का भार देखो, जो गया है वो कितने का है? 56 का। और जो आया है वो इससे कितना अधिक है? 20। तो ऐड कर लेंगे, कितना हो जाता है यहाँ? 76। तो आने वाले का जो वेट है वो कितना है? 76 किलोग्राम। यहाँ में पता कैसे लगेगा कि जोड़ना है या माइनस करना है? जब नया व्यक्ति आया उसने क्या किया है? वृद्धि कर दी है। इसका मतलब वो इससे पुराने वाले से क्या होगा? अधिक ही होगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 59। 8 नाविकों की एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1/1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो हमें संख्या की किससे मल्टीप्लाई करनी है? कमी या वृद्धि से। कितना दिया है? 1/2 यानी 3/2। तो यहाँ कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 12। और ये क्या हुई है? वृद्धि। तो 12 की वृद्धि हुई है। अब कारण ढूंढते हैं 12 की वृद्धि हुई क्यों है? क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आ गया। 60 वाले के स्थान पर नया आया है। इस बात का मतलब है कि जो आया है वो 60 से अधिक है। कितना अधिक है? 12, क्योंकि इसने क्या की है? वृद्धि। तो जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 72। तो आने वाला व्यक्ति कितने का है? 72 किलोग्राम का। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष के आयु का एक शिक्षक रिटायर हो गया है। इसके स्थान पर 30 वर्ष का एक आ गया। अन्य शिक्षकों को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु, भाई 60 का था जो गया है, जो आया है वो कितने का है? 30 का।
तो इनका डिफरेंस कितना हो जाता है यहाँ 30। अब ये डिफरेंस कितनों में बटेगा 30 में, क्योंकि टोटल संख्या में कितनी दे रखी है 30। भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। और इसने कहा है 60 के स्थान पर 30 का आ गया, इसका मतलब औसत में क्या होगा, कमी होगी। कितनी कमी होगी, 1 की कमी होगी। आंसर नंबर 61 दिया है 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 66 है। तो यहाँ लिख लेंगे नंबर, एवरेज और टोटल। कितने छात्र हैं यहाँ 60 और इनका औसत दिया है 66। तो 6 छंग 36 का 6, 3 6 छंग 36 और 3 39। इसके बाद दिया है डिवीजन बी के 45 छात्रों के औसत अंक। 45 छात्रों के औसत अंक हैं 62, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 27 90। इसके बाद दिया है सी के 75 छात्रों के, कितने दिए हैं 60, 0 6 पंजे 30 की 0, 3 6 सत्ते 42 और 3 45। इसके बाद दिया है 10वीं कक्षा के तीनों छात्रों के औसत, जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 180। यहाँ जोड़ लेंगे 0, इसको जोड़ लेंगे हमें मिल जाएगा 11250। अब औसत निकालना है, टोटल औसत हमारा कितना हो जाएगा 50 को 180 से भाग करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाता है 62.5 आंसर। अब इसी प्रकार की जो क्वेश्चन दिए है, क्वेश्चन नंबर 63 64 65 सेम क्वेश्चन है, इनको ट्राई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर दिया है हमारे पास है 62। 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई, टोटल लड़के हैं 50, उनमें से दिए गए हैं 30 की हमें लंबाई दी गई है। कितनी दी गई है यहाँ 30 की है 160। फिर इसके बाद यदि शेष लड़कों की औसत, भाई शेष कितने मिल जाते हैं हमें 20, क्योंकि टोटल कितने हैं 50 की औसत है 165। तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 16 3 48 और यहाँ 0 फिर 0 और 33। कक्षा की औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 50 हो गया, यहाँ भी ऐड करेंगे 0 0 8 और 3 11 और यहाँ आ गया 8। तो औसत कितना हो जाएगा 8100 बटे, यानी पदों का योग बटे क्या होता है पदों की संख्या। तो 5 एकम 5 5 छंग 30 और 5 दूनी 10। तो आंसर हमें कितना मिल जाता है 162। क्वेश्चन नंबर है हमारा 66। 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो नंबर, एवरेज और टोटल। तो यहाँ में दिया है 6 लड़कों की औसत आयु 14 है, 14 6 84। 11 लड़कियों की औसत आयु 12 है, 11 की औसत आयु 12 है, कितना आ जाता है 132। सभी लड़के तथा लड़कियों की औसत हमें निकालनी है। यहाँ कितना आ जाएगा 17 और यहाँ जोड़ लेंगे 6 8 और 3 11 और यहाँ 2। तो टोटल जो एवरेज बनेगा वो होगा टोटल योगफल और टोटल नंबर। तो भाग देके क्या है हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 67 दिया है 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 है। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं 15, औसत दिया गया है 32। तो 15 दूनी 30 और 15 तिये 45 और 3 48। इसके बाद यदि 2 व्यक्तियों को जोड़ा जाए तो औसत 3 बढ़ जाता है। 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, औसत 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 35। 17 पंजे 85 और 17 तिये 51 और यहाँ हो गया 59। और 2 नए व्यक्तियों में आयु में अंतर दिया है हमारा 9। तो a माइनस बी लिख लेंगे, टोटल दिया गया है 9। यहाँ देख लेंगे घटाएंगे तो 2 व्यक्ति बनेंगे, उनको क्या लिख लेंगे a प्लस बी, इनका योगफल। तो घटा लेंगे 5, घटा लेंगे कितना 1 और 1। अब 2 इक्वेशन है हमारे पास, एक a प्लस बी एक a माइनस बी, इनको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। a प्लस बी बराबर कितना आ जाता है 115 और a माइनस बी बराबर कितना आ जाता है 9। ऐड करेंगे b कैंसिल, 2a बराबर कितना मिल जाता है 124। 2 से भाग देंगे तो a का मान 62।
अब हमें व्यक्ति की ही आयु ज्ञात करनी थी, तो ए का मान कितना आ गया 62। क्वेश्चन नंबर 68, 69 और 70 सेम है, तो इनमें से एक करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 68 को कर लेंगे, नंबर, एवरेज और टोटल। तो यहाँ में दिया है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियाँ हैं। तो लड़कियाँ कितनी हैं 60%, 40 का 60% निकाल लेंगे तो कितना मिल जाएगा 24। तो लड़कियाँ कितनी रही 24, लड़कियों के औसत हैं 72। तो 24 लड़कियाँ हैं, इनका औसत दिया है 72 और लड़कों के औसत अंक 54 हैं। अब 24 लड़कियाँ हैं तो लड़के कितने रहे 16 और इनका औसत कितना दिया है 54। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, देख रहे हैं कितना आ गया 1728 और 16 चौक 64, 6 16 पंजे 80 और 6 86। तो इतना आ गया पूरी कक्षा का औसत। पूरी कक्षा के लिए यहाँ टोटल नंबर कितने हो गए 40, यहाँ भी टोटल करेंगे 8 4 12 का 2 और यहाँ कितना आ गया 9 15 का 5 2 2592 टोटल नंबर रहा। एवरेज कितना हो जाएगा 2592 अपॉन 40। तो यहाँ भी भाग कर लेना है और भाग करके हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, 8 सोने के सिक्कों का औसत 20 ग्राम। तो 8 का औसत दिया है हमें 20 ग्राम। चांदी के 12 सिक्कों का औसत 35 है, 12 का औसत दिया गया है 35। प्रति सिक्का है, 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार। तो यहाँ गुना कर लेंगे, 8 दूनी 16 160, 12 पंजे 60 की 0 6 12 तिये 36 और कितना आ गया 42। टोटल जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 20, यहाँ टोटल कर लेंगे कितना हो जाएगा 580। तो टोटल एवरेज हमसे पूछा गया है कितना हो जाएगा 580 बटे करेंगे 20, कितना आ जाएगा यहाँ 29 आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 जो है वो 70 के जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 73। यहाँ दिया गया है एक कक्षा में कुछ छात्रों के औसत वजन कितने दिए हैं 58.4। जब 62.8 किलोग्राम औसत वजन के 5 छात्र उस कक्षा में शामिल हुए तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। पहले देख लेंगे औसत कितना दिया है 58.4 किलोग्राम। इसमें 62.8 किलोग्राम के 5 छात्र, कितने छात्र 5 छात्र ऐड हो गए। तो टोटल जो औसत था वो कितना हो गया 58.4 से कितना हो गया 0.55 बढ़ गया। जोड़ के देख लेंगे कितना हो जाएगा 58.95। तो उसको यहाँ लिख लेंगे 58.95। सभी का औसत दिया गया है तो यहाँ माइनस कर लेंगे, माइनस करके यहाँ हमें कितना मिल जाता है 5 5। अब इधर माइनस करेंगे तो यहाँ में कितना मिल जाएगा, करेंगे हमें मिल जाएगा 3.85। दशमलव से दशमलव तो 11 से काट देंगे, 11 पंजे 11 तिये और 11 पंजे तो 5 ही कम और 5 सत्ते। तो जो अनुपात हमें मिल जाएगा वो कितना मिलता है 1:7 का। तो यहाँ हम देख लेंगे एक यूनिट कितने छात्रों के बराबर है 5 के, तो लिखेंगे 1 बराबर कितने के 5 के। तो 7 कितने के बराबर होंगे 35 के। तो जो स्टार्टिंग में छात्र थे वो कितने थे 7 थे। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। तो यहाँ देख लेंगे लड़कियां जो हैं वो कितनी हैं 39। टोटल छात्र कितने हैं हमारे पास, टोटल छात्र हमारे पास हैं 65। तो लड़के कितने होंगे फिर 26। इन लड़कियों का औसत 60 है, लड़कियों का औसत दिया गया है हमें 60, हम इधर लिख लेंगे। और पूरी कक्षा का औसत दिया है हमें 64। अब यहाँ इनका रेशो देख लेंगे 13 दूनी और 13 तिये 39। तो उस अनुपात को हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ जो संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। यहाँ माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4 और हमारा जो अनुपात में आया है वो कितना है 2। तो मेरा 2 बराबर कितने के होगा 4 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 2 के।
तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा, 6 के। और ये जो संख्या होगी वो एक साइड से बड़ी होगी, एक साइड से छोटी होगी। तो इस साइड से क्या है, बड़ी है, तो इस साइड से क्या होगी, छोटी। छोटी हुई तो क्या करेंगे, इन दोनों को ही ऐड करके यहाँ रख देंगे। कितना हो गया, 70। तो लड़कों का जो औसत है वो कितना होगा, 70 है। 14 संख्याओं का औसत 32 है। तो लिख लेंगे नंबर, एवरेज, टोटल। 14 संख्याएं थी, औसत कितना दिया गया है यहाँ, 32। यदि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 है, 5 का कितना है, 26, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 14 दूनी 28, 2 42 और 2 कितना आ जाता है, 44। यहाँ 0 और यहाँ 3, तो शेष संख्याएं कितनी रही होंगी, 9। यहाँ भी माइनस कर लेंगे, कितना जाता है, 8। यहाँ 1 और 4 में से 1 गया, 3। अब औसत हमें निकालना है, तो योगफल कितना रहा, 318 और बटे 9। 9 3 27 कितना मिल जाता है, 4। 9 पंजे 45 कितना मिल जाता है, 3। तो शेष संख्याओं का जो औसत है वो कितना होगा, 35.33। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है, 12 संख्याओं का औसत 35 है। 12 संख्याओं का औसत दिया है 35। 12 पंजे 60 की 0 6, 12 तिये 36 और 6 कितना हो गया यहाँ, 42। इसके बाद दिया गया है 20 27 15 29। 20 27 15 29 जोड़ के देखते हैं कितना हो जाता है, 21 का 1 2 और यहाँ हो गया 9। तो टोटल कितना है, 91। इन संख्याओं को हटा दिया जाए, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इनको। यहाँ मिल जाएगा 10 में से 1 9, 11 में से 9 गया 2 और यहाँ मिल जाता है हमें 3। तो हटा दिया गया तो कितना, तो हटाने के बाद हमारे पास योगफल कितना रहा, 329। कितनी संख्याएं हटाई, 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 हटेगा, कितना रह गया, 8। तो अब शेष संख्याओं का औसत निकालना है, 329 बटे 8। तो भाग दे के यहाँ भी हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, 40 छड़ियों की औसत ऊंचाई 154 है। टोटल कितना दिया है, 154। 160 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली कुछ छड़ियाँ निकाल दी गई। यदि नई औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है तो छड़ियाँ बची हुई कितनी है। हाँ, टोटल जो औसत दिया है उसको हम क्या कर लेंगे, बीच में रख लेंगे। और इसने दिया है 160 सेंटीमीटर की कुछ छड़ियाँ निकाल दी गई, तो निकाली गई इधर है कितनी होगी, 160। और अब जो औसत बचा है वो कितना है, 150 का। यहाँ माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा, 6। यहाँ करेंगे 4, तो अनुपात कितना मिल गया, 2 दूनी और 2 तिये। टोटल संख्या कितनी हुई, 5। और टोटल संख्या उसने कितनी कही है हमें, 40। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 5 8 40 8 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के आ गया, 8 के। तो शेष छड़ियों की संख्या बतानी है, ये निकाली गई थी और इधर जो बच रही हैं वो क्या है, शेष। तो शेष का कितना अनुपात है, 3। तो 1 यूनिट 8 के बराबर, 3 कितने के बराबर होगा, 24 के। तो निकाली गई संख्या कितनी है, 24 है। 78 39 छात्रों की एक कक्षा में 36 लड़कियां हैं। तो यहाँ देख लेंगे लड़कियां कितनी हैं, 36। टोटल छात्र हैं 39, तो लड़के कितने होंगे फिर, 3। इन लड़कियों का औसत 38 किलो है। लड़कियों का है 38 किलो और लड़कों का कितना है, पूरी कक्षा का दिया है 40। मान लिया हमने लड़के इधर रख लिए, तो जो हमें संख्या दी गई है हम इसको रेशो में लिख लेंगे, 12। तो यहाँ लिख लेंगे 12:3, 12:1। यहाँ माइनस करो कितना आ जाता है, 2। तो 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो 12 कितने के होगा, 24 के। तो यहाँ हम देख लेंगे इन दोनों औसत हमारा होता है, तो वो इन दोनों के क्या है, बीच में रहता है, यानी एक से बड़ा और एक से छोटा। इससे क्या है, बड़ा है तो इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें से ये माइनस करके 24 आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ लूँ, कितना हो जाएगा हमारा, 64। तो लड़कों का जो औसत है वो कितना निकल गया है,
64। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक लड़के ने 1000 में 50 चॉकलेट खरीदी, यानी टोटल चॉकलेट कितनी है 50। तो औसत मूल्य कितना हो जाता है हमारा, 1000 रुपये में 50 खरीदी तो भाग दे लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 20। तो टोटल जो औसत है वो कितना हो गया 20। 30 चॉकलेट का औसत 25 है, 30 का कितना है 25। अब यहाँ देख लेंगे 30 का 25 है और टोटल कितनी है 50, तो दूसरी संख्या क्या होगी 20। तो रेशो कितना रहा इनका 3:2 का, लिख लेंगे यहाँ 3:2। यहाँ माइनस करेंगे और एक संख्या हमें यहाँ की ज्ञात करनी है, तो यहाँ आ जाता है हमारा 5। तो मेरा 2 यूनिट कितने के बराबर होगा 5 के, एक बराबर होगा 2.5 ढाई के, तो यहाँ आ जाएगा 7.5। तो यहाँ देखते हैं 20 इससे छोटा है, तो यहाँ देख लेंगे जो 20 है हमारा वो इससे छोटा है, तो इससे क्या होगा बड़ा होगा, यानी इस बार हम इनको जोड़ेंगे नहीं, इनको घटा लेंगे। घटा करके कितना आ जाता है हमारा 12.5 आंसर। नंबर दिया है 80। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो लड़कियां देख लेंगे कितनी है 50 का 40%, तो यहाँ कितना मिल जाता है 20। तो लड़कियां और लड़कों का जो अनुपात है, लड़कियां हैं हमारे पास 20 तो लड़के होंगे 30, तो अनुपात कितना मिल जाएगा 2:3। अब देखते हैं क्या दिया है, पूरी कक्षा का औसत दिया है हमें 64.4, लड़कों का औसत दिया गया है 62, लड़कियों का औसत हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ इनका जो अनुपात है वो कितना मिल गया 2:3, यहाँ 2.4। तो मेरा 2 यूनिट बराबर कितने के 2.4 के, 1 यूनिट कितने के बराबर 1.2 के, तो 12 तो ये कितना होगा 36, तो यहाँ में मिल जाएगा 3.6। तो यहाँ देखते हैं 64.4, इससे क्या है बड़ा है, तो इससे क्या होगा छोटा होगा, और अगर छोटा होगा तो इनको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, ऐड करके कितना आ गया यहाँ 68। तो लड़कियों का जो औसत है वो कितना होगा 68। क्वेश्चन नंबर 81 है, 30 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 25 है, 22 वर्ष की औसत आयु वाले 14 छात्र समूह छोड़ जाते हैं, नए की औसत आयु कितनी है, नंबर एवरेज और टोटल। 30 छात्रों के समूह की औसत आयु 25 है, 30 औसत दिया है 25, दिए कितना हो जाएगा 75। इसके बाद दिया गया है 22 वर्ष की औसत आयु के 14 छात्र, 14 है कितने साल के 22 के 14 दूनी 28, 2 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। तो ये क्या है छोड़कर चले गए, छोड़कर गए हैं तो क्या करेंगे माइनस, कितना हो जाएगा 2 4 और यहाँ 4, यहाँ माइनस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 16। तो एवरेज शेष छात्रों का कितना हो जाएगा 442/16, भाग देकर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 सेम क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे ही कर लेना है। तो 83 और 84 ये भी एक जैसे हैं, तो हम यहाँ से 83 को देख लेंगे। 36 छात्रों की औसत समूह 23 वर्ष है, 36 का कितना है 23 वर्ष। 22 वर्ष की औसत आयु के 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं, तो ये भी सेम क्वेश्चन था वैसे। नए समूह की औसत आयु कितनी होगी, और इससे अगला भी क्वेश्चन सेम ही दिया गया है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना जाता है हमारा 828 और यहाँ मिल जाएगा 88। 4 जो चले गए इनको माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 32, यहाँ माइनस कर लेंगे 0 और 4 और 7। अब शेष का हमें क्या निकालना है एवरेज, कैसे निकलेगा, जितना टोटल है और जितनी अब संख्या बच रही है उससे क्या करेंगे भाग कर लेंगे, भाग करके क्या आ जाएगा आंसर। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 85 से बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।